नहीं, जय श्री राम। ये साले राम के पुजारी हैं, अगल बगल बलात्कार हो रहा है, घर में राम की पूजा नहीं कर रहे हैं, अपनी बीवी को मोदी में बीवी मानने के लिए तैयार नहीं है, रड़ुआ घूम रहा है, तो जय श्री राम का नारा लगा रहा है। राम तो यहाँ रहते हैं भैया, यहाँ रहते हैं राम। और नफरत फैलाना ही सबसे बड़ी गंदी बात इस पार्टी में। तो 3 अमित शाह, मोदी और शिवराज सिंह, ये हमारे भारतवर्ष के लिए श्राप हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री हैं। ये बताइए हमको ये बताइए, हिंदू अलग चेहरा लेके पैदा होता है, मुसलमान अलग लेके पैदा होता है? पैदा होने की जगह एक है, जाने की जगह एक है, खाने की जगह एक है, लेटरिन बाथरूम की जगह एक है, तो हम हिंदू मुसलमान कैसे हुए? नहीं, कहीं नहीं। आपने देखा है? कौन जाता है? आत्मा कभी शमशान घाट नहीं जाती, आत्मा चली जाती, कोई पकड़ नहीं पाता है। नहीं होगा। आज सुनिए, जनता समझ चुकी है। नहीं, जनता इनकी बेईमानी समझ चुकी है। साले बेईमान है, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। हमारे बगल में मुसलमान रहता है, नमक कम जाता है तो मुसलमान से ले लेते हैं। हमारे घर में मान लीजिए मेहमान आ गए, मुसलमान है, हम नहीं है तो मुसलमान पानी पिला देता है। हमारे घर में कोई बीमार है, मुसलमान अपनी गाड़ी में बैठा के डॉक्टर के ले जाता है। हॉस्पिटल में साले क्यों नहीं लगाते कि डॉक्टर मुसलमान है, दवाई न करे? अगर हार्ट का पेशेंट मुसलमान है तो यही नरेंद्र मोदी जाएंगे तो मुसलमान से दवा करवाएंगे। किराने की दुकान मुसलमान के ही तो अच्छे पंडित जाएंगे किराना सामान कराएंगे। कहाँ हिंदू मुसलमान है बताइए हमको? बारिश होती है तो सबके खेत में होती है, हिंदू मुसलमान नहीं मानती। नदी बहती है तो सबको जल देती है। नेता को होना चाहिए वो सबका हो, हिंदू का भी हो, मुसलमान का हो। क्या मुसलमानों ने देश को आजाद नहीं कराया है? क्या आप नारा लगाए? पाकिस्तान नहीं लगे, हाँ भी हमारे मुसलमान अच्छे भाई गए पाकिस्तान। देखिए तूने बंटवारा किया एक देश ले लिया ना, तो देश ले ली तो क्या हम निकाल दें उनको? हमारे यहाँ है तो उनको निकाल देना चाहिए। आज भाई से भाई का पड़ता है। बताइए, एक माँ के 4 लड़के हैं और चारों का मुकदमा चलता है। जब एक माँ के खून के लड़के सगे नहीं है तो हिंदू मुसलमान क्यों लगाते हो? पटा दे मोदी जी, भाई भाई का विवाद पटा दे तो हम जाने की माई के लाल है। आप हिंदू मुसलमान बता के सरकार को, जनता को चूतिया बनाते हो। आप पूरे गाँव में जाइए, देखिए भाई भाई का विवाद है, हर भाई भाई का भाई से विवाद। भाई भाई का विवाद आप मिटा नहीं पा रहे हो और हिंदू मुसलमान बताने चले हो। रहने का सबको अधिकार है, खाने का सबको। जब प्रकृति नहीं कर रही, ईश्वर नहीं कर रहा, परमात्मा नहीं कर रहा, अल्लाह नहीं कर रहा, तो मोदी जी को करने का अधिकार नहीं है। आँख मुसलमान को भी ईश्वर देता है, हिंदू को भी देता है, पैर देता है। खाता वही, वो भी मुसलमान भी है, वही खाते हम भी है। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है। लेकिन ये गंदी चीजें नहीं फैलाना चाहिए, ये जातिवाद, ये वर्गवाद नहीं फैलाना चाहिए। और पढ़े लिखे लोग बताइए, प्रोफेसर अगर मुसलमान हो जाता है तो बच्चे ट्यूशन नहीं लेते, बच्चे कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। ये क्या गंदी बात हुई? उनकी शिक्षा, वो शिक्षा नहीं देती, वो तो ईमान की शिक्षा नहीं देते कि हिंदू का लड़का इनको नहीं पढ़ाएंगे, हम मुसलमान को भी पढ़ाएंगे। ये कौन सी बात हुई? नहीं, हम लोग जब जो है मरते हैं तो स्मशान घाट में कोई हिंदू बस नहीं जाता। यदि आपका मित्र मुसलमान है वो भी जाएगा, 2 आंसू उसके भी निकलेंगे। लेकिन जात पात के नाम पर हम लोगों को बांट रहे हैं, भाईचारे को बांट रहे हैं। और ये भाजपा सरकार जब से आई है ना, लोगों का, अभी मैंने जीरा मंगाया है, 90 रुपए का 100 ग्राम जीरा मिला है। अभी 4-6 साल पहले, 10 साल पहले 20 रुपए का 100 ग्राम जीरा था। हम लोग जीरे में कटौती करते हैं, हम लोग नमक में कटौती करते हैं, हम लोग हल्दी में कटौती करते हैं। बताइए क्या खा के इंसान रहेगा? लेकिन वो तो कहते हैं कि महंगाई अगर बढ़ी है तो पैसा कमाई बढ़ी है। कहाँ कमाई बढ़ी? उनको रोजगार बता देना। शिवराज सिंह रोजगार बताए, हमको रोजगार बताए। मैं ग्रेजुएट हूँ भैया जी, मैं ग्रेजुएट हूँ। रोजगार बता दे शिवराज सिंह। हाँ, हाउस वाइफ है, रोटी बनाना, खाना खिलाना, चाय पिलाना। आज बताइए शक्कर कितनी महंगी है? गन्ना हमारे यहाँ होता है लेकिन शक्कर 50 रुपए से ऊपर है, नमक 25 रुपए किलो है, सरसों का तेल बताइए 200 रुपए किलो है। एक गरीब यदि सोचे कि अपने बच्चे को टिफिन में नमक रोटी लगा के दे दे, सरसों को तेल लगा के, वो तेल नहीं लगा सकता है। सोचता है कि अगर तेल लगा देंगे तो शाम को सब्जी को क्या होगा? 200 रुपए किलो अरहर की दाल है, गरीब खाएगा क्या? चूतिया क्यों बनाते हो? फ्रॉडगिरी क्यों करते हो? भर्ती निकालते हैं और रद्द कर देते हैं, करोड़ों रुपए भर्ती घोटाले में ले जाते हैं। 15-15 लाख रुपया पटवारी घोटाले में गया। बताइए कोई गरीब अपना पेट काट बच्चों को पढ़ाता है और फिर 15 लाख पढ़ाई में लगाए, फिर 20 लाख घोष में दे दे। पढ़ाई हम लोग शिक्षा बंद कर दें? बताइए पहले आप। नहीं सही है, महंगाई तो है। महंगाई कितनी महंगाई है? लेकिन सरकार पे ढिंढोरा क्यों पीटते? कहती है कि हमने ऐसा है कि 1000 रुपए मिला नहीं मिला? 1000 रुपए सुनिए, जब तक चुनाव है तब तक 1000 रुपए, चुनाव गया तो 1000 रुपए खत्म। अभी तक गैस क्यों नहीं बनी? गैस क्यों नहीं घटी? अब गैस घटाए ना। जब कमलनाथ जी ने कह दिया कि 500 में रसोई गैस देंगे, तभी इन्होंने गैस का रेट घटाया। क्या दिए इन्होंने?
क्या दिया बताए हमको? लूट लिए, व्यापम घोटाला किए। आज 15 साल में कोई भर्ती बताइए आप। अब कहाँ गया कोरोना? कोरोना चिल्ला रहे, कहाँ गया कोरोना? लोग भाग अपना नौकरी छोड़ बाहर से आए। आज वो लड़के बेरोजगार हैं। आपने सोचा आपकी सरकार थी कि 2-4 फैक्ट्री दे दे? क्यों था? मैं कहती हूँ ये जो आए हैं बाहर से टिकट ले आए हैं, ये अगर दिल्ली और भोपाल नहीं दिखेंगे, जनता का अगर एक ठो काम हो जाएगा तो बताइए हमको। जो यहाँ रहता है, जो जमीन से राजनीति करता है, वही जनता का दर्द जानता है। कहीं कहीं जाके पैर न फूट बमाई, वो कहा जाने पीर पर आई। ये क्या जानेंगे? ये दिल्ली से आए हैं सीधा। नहीं, वो तो हम मानते हैं देशवासियों ने दिए, लेकिन राजीव जी गए, इंदिरा जी गए, हमको भाजपा में बताइए कोई गया हो तो? कोई मरा काल मौत गोली से? इतना था राहुल बेचारा, राहुल गांधी के पिताजी चले गए, दादी चली गई, उनके ऊपर कोई संरक्षण करता नहीं था। आप क्या जानो? जिसमें पार्टी खड़ी है वो जाने, ये क्या जानेंगे? नरेंद्र मोदी झूठ पर झूठ। लास्ट में चुनाव होते हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। में क्या जगह नहीं थी, जमीन नहीं थी? एक फैक्ट्री लगा देते, उधर तहसील के लोग वहाँ नौकरी पा जाते, लेकिन आपने दिया क्यों नहीं? झूठ बोलना इनका काम है, जुमलेबाजी काम है। और इस बार देख लीजिए, भारी से भारी मतों से कांग्रेस विजयी होगी और हमारी सरकार बनेगी। और महिलाएं और बहनें सब जानती हैं। बताइए सर, वो 1 से लेके मतलब 8वीं तक का 500 बच्चों को देना कह दिया, 9वीं से 10वीं 1000 कह दिया, 11वीं से 12वीं 1500। ये तो नहीं कहा कि ब्राह्मण को लड़कों को नहीं दूंगी, ठाकुर को लड़कों को, सबको दिया। हर बच्चों को जरूरत है किताब कॉपी पेंसिल। उनकी इच्छा है कि हम कपड़े ले लें, कहाँ से ले लें बच्चे? माताएं अगर मान लीजिए माँ विधवा है, उनका पति नहीं है, तो वो औरतें कहाँ से बच्चों की व्यवस्था बनाए? कम से कम हमारी सरकार ने कहा तो है। इन्होंने क्या किया? नहीं, देखिए, कुछ जो समझदार व्यक्ति है, जो समझता है कि ये राजनीति है, तो वो व्यक्ति जाति बात पे नहीं आएगा, समझा? ममता बनर्जी ने इनके दांत खट्टे कर दिए कि नहीं कर दिए? अच्छे लोगों को जेल भेजवा दे रहे हैं, ईडी का छापा डलवा के। लालू प्रसाद को जेल भेजवा दिए। ये इनका सारा काम क्या है? ये देखिए, लोकतंत्र हमारा खतरे में है। यदि मोदी और सिराज बने रहेंगे तो देखिए अब चुनाव नहीं होगा। ये भी मसील से इन्होंने घोटाला करवा लिया, चुनाव जीती हुई कांग्रेस हार गई। ऐसा नहीं है, बेईमानों की पार्टी है, बेईमान है। हमारे यहाँ शादी होती है, आप कहते हो मैं गरीब हूँ, जाइए मंत्री मिनिस्टरों के यहाँ देखिए, खासकर भाजपा वालों के यहाँ कम से कम 2-2, 4-4 करोड़ की शादियां करते। कहाँ से आता है पैसा? गरीबों का ही पैसा है ना। तो हर नेता जितना घोटालेबाजी आपके भाजपा में किसी भी पार्टी में नहीं, ये मान के चलिए। पकड़े जाते हैं सब कांग्रेस। पकड़वाता कौन है? ईडी और सीबीआई किसके हैं? ईडी और वो सीबीआई किसके हैं? एजेंसियां हैं, एजेंसियां होती हैं। निष्पक्ष नहीं हो, सब मोदी के कहने पर सब काम होता है भैया। अभी एक वो आपका क्या कहते हैं जज है, जो इसकी बात नहीं मानो। जज नहीं, जज का मेरे नाम पर आया दिमाग में, वो है विरोधी इनका, नरेंद्र मोदी का, वो इनका विरोध कर रहा है। हाँ, चंद्रचूड़ जी, हाँ, वो है इनके विरोध में, तो इनकी बात नहीं मानता। सोचना मत दीजिए। आप बताइए, अपना जब चुनाव आएगा, जब चुनाव आता है तो कहीं न कहीं कुछ, अभी वो वाला घोटाला जो बेचारे सैनिक लोग मारे गए, अच्छा, पुलवामा हमला, जब कुछ आएगा तो कुछ न कुछ नाटक हो जाता है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मरोगे केरल में विस्फोट हो गया है, तो यही होगा। मोदी जी रहेंगे तो विस्फोट नहीं होगा। उसमें हमास का नाम आ रहा है। नहीं, किसी का नाम आता है। जो लड़ाई चली इजराइल और हमास। ये बताइए, कितनी गाड़ियां, जब ये गोधा कांड हुआ था, जब गुजरात में वो हुआ था, कांड हुआ था, तो कितनी गाड़ियां लहू लुहान गई, बसें भर लाशों से गई। ये मानवता को चूर चूर नहीं करना चाहिए। हम मानव है, हमारे अंदर सबसे बड़ा धर्म है मानव है। ना हम हिंदू है, ना मुसलमान है, मानव प्राणी है। हमारे अंदर दया होनी चाहिए। हमको हर वर्ग का, हर व्यक्ति का ध्यान देना चाहिए। अगर मेरा नाम मंजू सिंह परिहार है, मैं सेविका हूँ, और मुझे किसी का डर और भय नहीं रहता है। धन्यवाद।